नमस्कार दर्शकों, वर्तमान टी नेटवर्क को स्वागत है। देख सकते हैं आज पुणे के अंदर एक बड़ी फेरबदल कह सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से एक बहुत ही बड़ा निवेदन रखा गया था यहाँ पे ट्रैफिक के ऊपर। हमारे साथ में चौधरी मैडम से जानेंगे हम ये पूरा निवेदन क्या था और किस तरीके का निवेदन पुणे में आते वक्त में करने वाले हैं। मैंने अभी पुणे शहर कांग्रेस पद के अध्यक्ष पद की धुरा हाथ में ली है। जी, तो पुणे शहर के जो नॉर्मल जो नागरिक है उनके जो क्वेश्चंस है उनके मन में, तो उसमें जो सब है वो मुझे लगता है ट्रैफिक ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेक्शन दूसरी जगह जाने के लिए हमें भी बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जब पेशेंट वगैरह जैसे लोग होते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कत होती है कि वो टाइम पे डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैंने सबसे ज़्यादा इस पे ध्यान दिया है क्योंकि ये पहला मेरा प्रोग्राम है। मैं ऐसे एक के बाद एक प्रोग्राम लेते रहूँगी। तो इस ट्रैफिक के मुद्दे को हाथ में लेते हुए मैंने मनोज पाटिल जी जॉइंट सीपी जी है उनको यहाँ बुलाया था, फिर ट्रैफिक डीसीपी भाजी वाकरे साहब इनको बुलाया था, डेप्यूटी आरटीओ निकम जी वो यहाँ आए थे, पीएमपीएल के पोरे मैडम आए थी, मेट्रो के अधिकारी थे, फिर मंगेश कोड़पकर जी थे। तो ऐसे मैंने हर क्षेत्र के जो अधिकारी है उनको बुलाया था क्योंकि हर एक का प्रॉब्लम अलग है उनके। तो अगर मेट्रो के लिए अभी हम मेट्रो करना चाहते हैं यूज़, लेकिन वहाँ पार्किंग किधर है? अगर मैं घर से गाड़ी लेके जाऊंगी तो पार्किंग कहाँ करूँगी मेरी गाड़ी? मुझे मेट्रो से जाना है। तो ऐसे छोटे छोटे जो प्रॉब्लम हैं तो वो हमने उनके ध्यान सामने रखे हैं। पीएमपीएल को भी हमने बताया है कि आप छोटी बसेस अगर आप जो मिनी बसेस बोलते हैं वो अगर आप मेन एरियाज में या पेठ जिस पे को हम बोलते हैं मेन सेंट्रल जो पुणे है वहाँ अगर आपने वो यूज़ किया तो ट्रैफिक को थोड़ा सा तो दिलासा हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो हमने आज प्रेस और जो भी ये ऑफिसर लोग आए थे इनके सामने रखे हैं। हम लोग इनका पूरा अहवाल तैयार करके वो कंपाइल करके हम लोग सीएम हमारे उनको और पुणे आयुक्त जो है उनको हम लोग ये देने वाले हैं कि हम लोग उनको सजेशंस भी दे रहे हैं कि इसके लिए क्या क्या करना ज़रूरी है और उसका हम फॉलोअप भी करेंगे। हम लोग तो एक बस प्रयास कर रहे हैं, प्रयास के माध्यम से एक हमारा आने वक्त के अंदर कहाँ पे पे एंड पार्क हो गया वैसे इलाके हो गए या फिर नए बसेस नए कुछ और कुछ ऐसे प्लानिंग चल रहा है आपका कुछ के पब्लिक के कन्वीनियंस के लिए इजी हो जाए और कहीं ना कहीं कम रेट के अंदर उनको एफर्ट करना मिले सब चीज़ करने के लिए। इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं क्योंकि नॉर्मल ये जो आम आदमी है यही हमारे दिमाग में है। आम आदमी के लिए ही हम लोग जो ये प्रयास कर रहे हैं उनके लिए ये प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए हमने डीसीपी साहब को जो मनोज पाटिल जी है जो जॉइंट सीपी इनको भी हमने बताया है कि क्या क्या करना ज़रूरी है और उन्होंने भी उनके माध्यम से अभी बहुत कुछ उन्होंने बताया है जो आपको मैं उसका सीडी पूरा दे सकती हूँ जो जो उन्होंने बोला है। तो पुणे शहर की ट्रैफिक कंट्रोल में करने के लिए तो बहुत सारे एफर्ट्स सबके डालने पड़ेंगे। खाली मतलब पुलिस डिपार्टमेंट इसके लिए ये नहीं है क्योंकि जिम्मेदार नहीं है, आरटीओ जिम्मेदार नहीं है, ये हमारा पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पीएमपीएल, पीएमआरडीए ये सारे लोग हैं जो अगर एक साथ बैठ के ये डिसीजन ले तो मुझे लगता है ये काम आसान हो सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, जिस तरीके से पुणे में भाजपा की मनमानी या दादागिरी कह सकते हैं उसके ऊपर तुम क्या कहना चाहेंगे? पुणे शहर में उनकी मनमानी तो है और जो मैंने बोला है आज ट्रैफिक का हमारा जो प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है उनकी कितना उन्होंने ट्रैफिक कंट्रोल के लिए काम किया है, कब वो आगे आए हैं और वो क्या कर रहे हैं, मतलब उनकी जिम्मेदारी है क्योंकि आज वो सत्ता में है। तो भाजपा की इसके लिए पूरी जिम्मेदार है ऐसा मैं तो मानती हूँ क्योंकि उनकी विल नहीं है कुछ करने की। थैंक्स यार।